ये जो आप बच्चा देख रहे हैं ना, ये कोई आम बच्चा नहीं है। ही वॉज द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर एंड मार्टियर ऑफ इंडिया, बाजी राउत, जिन्हें केवल 12 वर्ष की आयु में ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी थी। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर नामक विलेज, जो कि उड़ीसा के धेनकेनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, में हुआ था। घर से गरीब, पिता हरि राउत जो कि एक बोटमैन थे, बचपन में उन्हें छोड़ के चले गए। पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। उम्र कच्ची थी लेकिन हौसले बुलंद। जैसे कि सब जानते हैं, उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो उड़ीसा में प्रजामंडल नाम का एक दल हुआ करता था, क्रांतिकारियों का दल, जिनका मकसद था अंग्रेज़ों को देश से बाहर खदेड़ फेंकना। उस दल ने 10 से 15 साल के बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, जिनका काम था जासूसी करना, पहरा देना और ब्रिटिश इन्फॉर्मेशन को इस दल तक पहुंचाना। इस दल को कहा जाता था वानर सेना, जिसमें एक एक्टिव मेंबर हुआ करते थे बाजी राउत, जिनका काम था ब्राह्मणी नदी के तट पर पहरा देना और गांव वालों को ब्रिटिश पुलिस के बारे में सचेत करना। 11 अक्टूबर 1938 की रात थी। वैष्णव चरण पाटनेक, जो कि उस समय के प्रजामंडल दल के एक मुख्य नेता हुआ करते थे और मोस्ट वांटेड फ्रीडम फाइटर, ब्रिटिश पुलिस का काम था उनको किसी भी हालत में ढूंढना। बाद में चल के लोकसभा के फॉर्मर मेंबर भी बने। उस समय बाजी के गांव में ही थे। ब्रिटिश पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दे दी। जैसे ही ब्रिटिश पुलिस रात को नदी के तट पर आई, बाजी ने घंटी बजाते हुए पूरे गांव को सतर्क कर दिया। घंटी बजाना एक तरह का कोड वर्ड था कि ब्रिटिश पुलिस आ रही है। वैष्णव को पकड़ने के लिए नदी का पार करना जरूरी था और केवल इसे नौका से ही पार किया जा सकता था। ब्रिटिश पुलिस ने बाजीराव को फोर्स किया कि उन्हें नदी पार कराएं, मगर बाजीराव नहीं माना। पहले तो ब्रिटिश पुलिस ने बाजी को टॉर्चर किया, पर उसकी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए और लास्ट में एक पुलिस वाले ने उनको गोली से मार दिया। गांव वालों को जब ये बात पता लगी तो सब वहां पहुंच गए। ब्रिटिश पुलिस वहां से भाग खड़ी उठी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और इस दिन 2 और लोग मारे गए, लक्ष्मण मलिक और फागू साहू, जो कि बाजी के मित्र थे। दोस्तों, ये जो आज़ादी हमें मिली है ना, जिसके आज हम मज़े ले रहे हैं, ये हमें कोई खैरात में नहीं मिली है। हजारों लोगों ने इसके लिए अपना खून बहाया है। माना कि अब आज़ादी के मायने बदल चुके हैं, मगर इन वीरों की गाथा को जानना इनका हक और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ वीरों को तो हर साल याद किया जाता है, उनके लिए स्पेशल डेज बनाए जाते हैं, मगर कुछ ऐसे वीर जिनकी गाथा को कोई नहीं जानता, इतिहास के पन्नों में ही दबके रह जाते हैं। तो 15 अगस्त आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इन अनसंग हीरोज़ की गाथा को जानें, इनके बारे में पढ़ें और सबको बताएं कि कैसा रहा भारत का इतिहास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।